सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है आउटपुट डिवाइस के विषय में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस पहले ही बता दें तो देखिए, हमने जो सबसे पहला जो टॉपिक हमने कवर किया था वो टॉपिक कवर किया था इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइसेस के जो काम रहते हैं उन डिवाइसेस के मतलब उन सभी डिवाइसेस का काम रहता है कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को इनपुट करना। ठीक है, इनपुट मतलब कंप्यूटर के अंदर वो इन्फॉर्मेशन भेजना। बट आउटपुट का क्या काम होता है? जो भी हम इनपुट किए रहते हैं, मतलब जो भी हम टाइप कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, वो काम हमें जिन डिवाइसेस के माध्यम से, जिन उपकरणों के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम जो भी है, जिस माध्यम से हमें वह रिज़ल्ट जो हमने इनपुट किया है वो दिखाई दे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो चलिए थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इसको। लिखा हुआ है, आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने के लिए करते हैं। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करते हैं। तो पहले ये दो लाइन समझ लीजिए। जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम यानी रिजल्ट, जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी चीज़ों को हम लिख रहे होते हैं, वो हमें किसके माध्यम से दिखाई देते हैं? आउटपुट डिवाइस। जैसे अभी आपको ये जो पूरी पूरी स्क्रीन दिख रही है, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर टाइप करी हैं वो किस पर दिख रही होंगी? आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख रही होगी, अगर मोबाइल पर देख रहे होंगे तो। ठीक, अगर आप लैपटॉप पर देख रहे होंगे तो लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मतलब जो भी आपको आउटपुट जिस माध्यम से दिखाई दे, यानी रिजल्ट जो दिखाई दे, वही हमारे आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस हमें आउटपुट कितने तरीके से प्रदान करते हैं? तो वो दो प्रकार से मिलते हैं। एक हार्ड कॉपी आउटपुट होता है और एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। अब ये दोनों क्या होते हैं? आगे लिखा हुआ है सॉफ्ट कॉपी, जिसे हम केवल देख सकते हैं। अभी जो ये रिजल्ट दिख रहा है इसे आप लोग केवल देख सकते हो, इसे छू नहीं सकते। मतलब आप इसे फिजिकली टच नहीं कर सकते, इसे फोल्ड नहीं कर सकते, यानी मोड़ नहीं सकते। मतलब फिजिकली इसमें आप कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो। और जो हार्ड कॉपी क्या होता है? जिसे हम देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं। जैसे एक पेपर हो गया, प्रिंट आउट आपने निकलवाया तो हमारा कैसा आउटपुट होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। ठीक, आप आधार कार्ड लेकर के गए, उसका प्रिंट आउट करवा लिया, या आपका कोई टाइम टेबल आया, उसको आप जो है प्रिंट आउट ले लिया, आपका क्वेश्चन पेपर प्रिंट होकर के मिलता है, वो भी हमारा कैसा होता है? मतलब जो भी चीज़ें हम छू सकते हैं, जो भी रिजल्ट्स को हम छू सकें, वो हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। और जिसे हम केवल देख सकते हैं वो हमारा कैसा होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। अब आउटपुट डिवाइसेस जो है कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो हम अपने सिलेबस के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वो कुछ मेन चीज़ें हैं, मेजर चीज़ें हैं, जिनके बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। वो होता है हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर के बारे में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर जो है इसे क्या कहते हैं? अच्छा, मॉनिटर का काम होता है दिखाया जाना। मतलब एक इमेज के फॉर्म में हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो हमें किस पर दिखाई देती हैं? मॉनिटर पर दिखाई देती हैं। मॉनिटर को जो है वीडियो भी कहा जाता है, VDU, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को देखने के लिए करते हैं। यह आउटपुट सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। मतलब इसमें हमें जो भी आउटपुट दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो भी आउटपुट दिखाई देगा वो हमारी स्क्रीन पर दिखाई देगा। हम उसमें कोई भी बदलाव, मतलब सॉरी, उसे हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, केवल देख सकते हैं। अब कलर के आधार पर मॉनिटर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मोनोक्रोम मॉनिटर। ठीक, जो केवल और केवल ब्लैक एंड वाइट होते हैं, जो आता है। उसके बाद जो है हमारा ग्रे स्केल मॉनिटर आया था। ग्रे स्केल में जो है ग्रे कलर्स के शेड्स रहते हैं, यानी उसमें थोड़ा बहुत कलर रहता है। उसके बाद जो है हमारा कलर आया, कलर मॉनिटर। ठीक, यानी कलर जिसमें हमें कई सारे कलर दिखाए और इसमें जो है मैक्सिमम 16 लाख, मतलब 16 लाख प्रकार के कलर्स में हमें आउटपुट दिखाई दे सकता है। किसमें? कलर मॉनिटर के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए अब आगे इसी में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये टाइप्स ऑफ मॉनिटर कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा CRT मॉनिटर है। अब जो CRT मॉनिटर होता है, CRT का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। ठीक, अब CRT मॉनिटर जो पहले आया था वो आया था केवल और केवल मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद हमारा ग्रे स्केल में आया, फिर जा कर के कहीं हमें कलर CRT मॉनिटर भी देखने को मिलेगा। अगर हम ऐसे सिंपल से समझें, जो हमारा पुराना टीवी आता था वो पहले कैसे आया था? ब्लैक एंड वाइट कलर में आया था, जिसको हम लोग मोनोक्रोम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो है एक हमारा ग्रे स्केल में आया था। ठीक, और उसके बाद वही टीवी को जो है हमारा वही टीवी कलर में भी आने लगा, जिसको हम लोग कलर टीवी भी बोलते थे। बाद में उन्हीं मॉनिटर्स को मॉडिफाई करके LCD बनाया गया, LED बनाया गया, और अभी जो सबसे पॉपुलर चल रहा है वो LED और OLED चल रहा है। ठीक, तो आगे देख लेते हैं। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये केवल और केवल कलर में अवेलेबल है।
ये ब्लैक एंड वाइट में नहीं आता है, लेकिन ये ग्रे स्केल शेड्स में अवेलेबल था, ठीक है, एलसीडी वाला। और एक है हमारा एलईडी। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक। यह भी जो है हमारा केवल कलर में ही अवेलेबल है। और एक होता है हमारा ओएलईडी। ओएलईडी का पूरा नाम क्या होता है? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो है अभी इंडिया के अंदर ज़्यादातर ये मोबाइल्स में देखने को मिल रहा है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में जो है आपको मॉनिटर के फॉर्म में भी दिखाई दिया जाता है, ठीक। जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में यूज़ किए जाने वाले मॉनिटर्स होते हैं, ज़्यादातर यही मॉनिटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसा होता है कैसा नहीं। तो पहला है हमारा सीआरटी मॉनिटर। अब सीआरटी मॉनिटर कैसे दिखाई देता है? यह एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर होता है, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। यह आकार में बड़ा तथा भारी होता है। जैसे ये हमारा ग्रे स्केल मॉनिटर शुरुआत में आता था, देखिए हल्का सा पता भी चलेगा ग्रे स्केल में। ये हमारा जो है ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर आता था, और ये जो हमारा बाद में क्या आया था, मॉडिफाई होकर के कलर में आया था। अब इसके अंदर जो लग रहता है ना, ये पिक्चर ट्यूब ऑफ मॉनिटर, यही होता है इसके अंदर का स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो है एक फास्फोरस गन लगी होती है, जो इसके अंदर मतलब फायर करती है। उसी जब फायर का स्क्रीन के स्क्रीन से, मतलब ये आगे वाले हिस्से से जब टकराती है, तो वही हमें इमेज दिखाई देता है। जब हम हार्डवेयर सेक्शन में आएंगे तो इसके मैकेनिज़्म प्लस वर्किंग के बारे में भी और अच्छे से जानेंगे कि कैसे काम करता है और कैसे इसका फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए अब आगे का मॉनिटर देख लेते हैं। तो अगला जो है हमारा कुछ ये ऐसे दिखाई देता है, और यही जो ट्यूब्स लगी होती है ना, वो यहीं पीछे लगी होती है, जो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ये ठीक है, इन्हीं को लगाया जाता है। ये वाला जो अभी का यूज़ किया जाता है, मतलब आज से 10 साल या बोल सकते हैं मैक्सिमम 7 से 8 साल पहले ये सब यूज़ होते थे, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा एलसीडी मॉनिटर। अब एलसीडी मॉनिटर क्या होता है? यह सीआरटी मॉनिटर की अपेक्षा काफ़ी हल्का होता है, किंतु महंगा होता है। मतलब सीआरटी मॉनिटर से अगर तुलना की जाए, उसकी कंपैरिजन किया जाए एलसीडी मॉनिटर का, तो ये काफ़ी हल्के होते हैं और पतले भी होते हैं इनकी स्क्रीन, ठीक। और लेकिन ये महंगा भी होता है इसके मुकाबले, और इसका जो आउटपुट होता है वो सीआरटी से काफ़ी अच्छा रहता है, और इनकी स्क्रीन भी क्या रहती है? पतली रहती है। दिखने में कैसे होते हैं? कुछ इस तरह से। ये हमारे जो है एलसीडी मॉनिटर्स के टाइप हैं, ठीक, ऐसे। और जो हमारा अगला है वो है हमारा एलईडी मॉनिटर। एलईडी मॉनिटर का नाम मैंने पहले ही बताया, लाइट इमिटिंग डायोड। यह अन्य दो मॉनिटर्स यानी सीआरटी और एलसीडी की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है और महंगा भी होता है। अब इसका आउटपुट जो है वो सीआरटी और एलसीडी से भी काफ़ी अच्छा रहता है। सीआरटी से तो खैर एलसीडी का ही अच्छा है, बट एलसीडी से भी काफ़ी अच्छा होता है आउटपुट एलईडी मॉनिटर का, ठीक है। और जो एलईडी मॉनिटर रहता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है, मतलब क्लियरिटी देखिए, थोड़ा सा क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक। और हाँ, इनके बारे में जो वर्किंग प्रोसेस देखना है तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके वर्किंग प्रोसेस के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि आखिर मॉनिटर्स काम कैसे करते हैं, ठीक। अब अगला जो हमारा मॉनिटर है वो हमारा ओएलईडी मॉनिटर। इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। इसका नाम क्या होता है? अच्छा, ये काम कैसे करता है? इनमें जो लगा रहता है उसका जो पैनल्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं। और ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कार्बन बेस्ड रहता है, ठीक। यानी जो बाकी सारे मॉनिटर्स हैं हमारे, उनमें भी जो है काफ़ी सारे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, बट इसमें कार्बन बेस्ड मटेरियल्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। चाहे उसके चिप्स की बात की जाए, मतलब जो उसमें आईसी लगी रहती हैं, वो सारे लगभग सारे कंपोनेंट्स, ठीक। यह 3 प्रकार के मॉनिटर्स होते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, राइटिंग मॉनिटर। यह सभी तीनों प्रकार के मॉनिटर से, सीआरटी वाले से, एलसीडी से, यहाँ पर सी मिसिंग है, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और यह काफ़ी महंगा भी होता है। मतलब ये देखा जाए ओएलईडी मॉनिटर तो ये इन तीनों से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटपुट देता है, साथ ही साथ महंगा भी काफ़ी होता है। और इसकी जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है ना, वो काफ़ी पतली होती है। आप देखेंगे तो ये इसको जो है फोल्डेबल स्क्रीन भी बोल सकते हो, ये देख रहे हो। तो ये जो हमारी ओएलईडी स्क्रीन है इस तरह से, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म हल्का सा आप देखेंगे तो हल्का कर्व्ड होता है, मतलब हल्का सा मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इस प्रकार की मॉनिटर स्क्रीन हमारी कैसी होती है? ओएलईडी मॉनिटर्स में। चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो पिछली क्लासेस के बेसिक्स पर हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि आपको बताना है, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इनके आंसर्स को प्रोवाइड करना है। तो पहला क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन आपको जो है देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा फिर से। लिखा है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, एसएमपीएस, PS2 एंड माउस। मतलब कंप्यूटर, एसएमपीएस, PS2
और माउस का पूरा नाम क्या होता है। अगर आपको पता है PS2 किसने बनाया है तो उसका भी मेंशन आप कर दीजिएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंपोनेंट वर यूज्ड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेस्पेक्टिवली। मतलब कंप्यूटर की पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी में किस डिवाइस का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है हु हैड इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1671, यानी 1671 में मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। ठीक, और ये सारी ही चीज़ें जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और आपके ADCA के कोर्स से रिलेटेड हो, CCC के कोर्स से रिलेटेड हो, उनसे भी, और प्लस उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इनसे रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस के लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके देख करके क्लासेस आप कर लीजिए। उसके बाद कमेंट में आ करके कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स प्रोवाइड करिए। और जो हमारे अगले क्वेश्चंस हैं वो हैं हु हैड इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन एंड व्हाट वाज द यूज़ ऑफ एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन यानी विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया था और एनालिटिकल इंजन का क्या उपयोग है। ठीक है, क्या उपयोग है, सिंपल सा ये है, ठीक। एनालिटिकल इंजन किस लिए या फिर किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता था और इसको बनाने वाला कौन है। और अगला है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में भी अच्छी खासी क्लास बनी हुई है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पावर ऑन ऑफ स्विच एंड रीस्टार्ट रीसेट बटन, यानी कंप्यूटर में पावर ऑन ऑफ स्विच और रीस्टार्ट बटन का क्या यूज़ है। तो ये 6 क्वेश्चंस आज आपके लिए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगली क्लास में उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।